सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश सिंह। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े कमल कुर्रे का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे युवा विंग के सतनाम समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह के फेसबुक लाइव पर उनका हम स्वागत करते हैं। पहले हमारे राकेश बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। आ, वो संगठन के महासचिव हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि 15 जून को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रायपुर छत्तीसगढ़ में, और उसके सूत्रधार हमारे कमल कुर्रे और उनकी टीम जिस तरह बनी है। तो मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर जो आप लोगों की तैयारी है उस पर प्रथम रूप से आमंत्रित हूं आपको, कमल कुर्रे जी प्रदेश अध्यक्ष को, कि इस विषय पर अपनी बात रखें। जी सर। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा सर कि वीडियो इस ऑन कर कार्यक्रम लीजिए। वीडियो ऑन है सर। जी, ओके, हाँ। सबसे पहले तो सर ये आयोजन का मेन उद्देश्य है सर। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सतनामी समाज में जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो अलग अलग स्कूलों में सर फैंसी ड्रेस इस पर वेशभूषा में अन्य अन्य भगवान या अन्य अन्य रूप धारण करके जाते हैं सर। तो क्यों ना हमारे बालक दास बाबा जी के जीवनी के ऊपर उनके जो किए गए कार्य को हम कैसे घर घर तक पहुंचाएं। कि हमें बहुत कम लोगों को पता सर कि वीर बलदानी राजा गुरु बालक दास बाबा जी कौन थे और क्या करते थे उस समाज के लिए और क्या किए हैं। तो ये संदेश ना सर, जब छोटे बच्चे जब इस स्पर्धा में भाग लेंगे, ये भाग ले रहे हैं, तो वो सर नेट पे सर्च मार रहे हैं। सबसे पहले तो जो हम उद्देश्य और जो ज्ञान देना चाह रहे हैं, जो संदेश देना चाह रहे हैं कि बच्चे नेट पे सर्च मार रहे हैं कि बाबा जी बालक दास बाबा जी कैसे दिखते थे। तो इस स्पर्धा में शामिल होने के सर वो तो उसके जीवनी को पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ वो कैसे दिखते थे वो उसको भी जानकारी कर रहे हैं। तो साथ साथ उनको उनके माइंड सेटअप में सर बैठ रही है कि हमारी संस्कृति और हमारा जो बालक दास बाबा जी क्या थे और वो समाज के लिए क्या करते थे और उनका योगदान क्या रहा। ये चीज को बच्चे इस आयोजन के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं सर, जो कि हम लोग बहुत कम लोग जानते थे इसके बारे में। और हमारे बच्चों को डायरेक्ट अपने संस्कृति से जोड़ने के लिए ये आयोजन का मेन उद्देश्य है सर। दूसरा सर, जब जी, छोटे छोटे बच्चे जब आएंगे बनने के लिए सर, मतलब इस प्रतिभागी जब बनेंगे, तो बच्चों के साथ साथ में उनके पालक जो उनके जो माता पिता हैं वो भी जानने के इच्छुक रहेंगे सर कि बालक दास बाबा जी कैसे दिखते थे, वो क्या करते थे। तो वो अपने बच्चों को उस रूप में लाने के लिए वो पूरी मेहनत करेंगे सर। वो भी उनके साथ पढ़ाई जी, करेंगे और उस चीज को पढ़ेंगे, नेट पे सर्च करेंगे कि जो डिटेल उनके बारे बालादास बाबा जी के बारे में जो कंप्यूटर में जो मीडिया में जो टोटल जो गूगल में डाला होगा, जो डाला है, उसको सर्च करने के लिए वो काम कर रहे हैं सर। और इस चीज को देखते हुए सर इसको प्रदेश इस तरह इसलिए किया जा रहा है कि अभी जैसे स्कूलों की छुट्टी है सर, तो जगह जगह अन्य अन्य प्रकार के कैंपस लगा करके बच्चों को आकर्षित करते हैं और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि डांस है, म्यूजिकल है या घूमने को लेकर के। तीसरा चीज सर, आज 15 तारीख को हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया सर कि वो स्कूल खुलने के जस्ट कुछ ही दिन पूर्व है, मतलब पहले है। इसमें क्या बच्चे जोश में भी रहते हैं, जोश में भी रहेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे सर। तो हमारे पास अब तक के सर 30-35 बच्चों का भी डिटेल आ चुका है सर, अलग अलग जगहों से। ये बहुत खुशी की बात है। उसके बाद सर हमारे अभी बहुत डिटेल अभी अच्छी विचारधारा है। अभी आने और बाकी सर। आप लोग जी, कमल कुर्रे जी, मैं आपको इसके लिए बुरी भाई, क्योंकि आप लोग एक ऐसे कार्यक्रम करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा आयोजन किसी सामाजिक संगठन के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बहुत से सामाजिक संगठन है, लेकिन ये जी आप लोग जो गुरु बालदास जी के वेशभूषा पर ये ऐतिहासिक प्रोग्राम किए हैं, इसका मैसेज भी अच्छा इनपुट आउटपुट भी मिलेगा मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल थोड़ा सर, सा आपको तो इस पता है पर सर। जो हमारे राजभवन ये कुछ कहना चाहेंगे, बोले। मैं ये बोलना चाह रहा था सर, आपको पता है कि हम युवा टीम जो है सर, समाज में एक ऐसी दशा एक ऐसी दिशा अपन काम करके दें कि लोग उससे प्रभावित हुए सर, हुए। साथ ही साथ क्या आपको पता है, जैसे हम लोगों ने जी, सतनाम संदेश बिल्कुल। यात्रा निकाला था 2017-18 में सर। तो उस समय बहुत सारे ऐसे युवा साथी थे सर जो समाज से जुड़ना पसंद नहीं करते थे।
लेकिन हम लोगों ने आज युवा प्रकोष्ठ टीम बना करके लोगों को जोड़ा और जोड़ करके इसका महत्व बताया। तब आज सर, आज छोटे से छोटे बच्चे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और काम करने के लिए इच्छुक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर तभी दिशा में। देखिए, सीनियर लोग हमारे तो बहुत अच्छे कर ही रहे हैं सर। साथ ही साथ छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कैसा हम काम करेंगे समाज के लिए कि लोग जुड़ेंगे, उस विषय को लेकर के हम लोग जो है हर साल अनेक अनेक नए नए मतलब रचनात्मक काम को सोच करके करते हैं सर। तो इससे समाज में एक संदेश भी जाता है कि नए नए टाइप के काम करके हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या अच्छा कर सकते जी हैं और क्या करना चाह रहे हैं सबके सहयोग से। ऐसा है सर। जी, बहुत शुक्रिया। मैं कमल कुर्रे जी आज हमारे साथ बने रहे। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा आज हैवी बारिश हुई है मेरे गांव में, तो नेटवर्क जी डिस्टर्ब है, थोड़ा सा जा रहा है। तो मैं मान लीजिए मेरा डिस्टर्बेंस अगर गड़बड़ हो जाए तो मैं अनिल भट्टपारी साहब से चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को संचालित कर लेंगे। बहरहाल मैं हूं तब तक प्रोग्राम को अपडेट कर दूंगा। हमारे बीच में राकेश बघेल जी महाशय, उनसे चाहूंगा कि ऐसे आयोजन की विचारों के अध्ययन किया है और इसकी रूपरेखा कैसे आप लोग है। राकेश। सभी दर्शकों को और जुड़े साथियों को मेरा जय सतनाम। जैसा कि हम लोग जो है, वैसे मैं शासकीय सेवा में हूँ। एक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। 2 साल पहले जो है हम लोग कमल पुरे जी के साथ जुड़े युवा टीम। हमेशा ये लगातार देख रहे हैं, चाहे रचनात्मक हो, चाहे संस्कृति को लेकर हो, चाहे युवाओं को प्रेरित करने के लिए लगातार, लगभग हमारे जानकारी के अनुसार पूरे जी 15-16 साल से लगे हुए हैं समाज में उन्नति लाने के लिए, प्रगति लाने के लिए, और अपना बहुमूल्य समय अपने परिवार से समय चुराकर वो लगातार समाज की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ ही दिन से उनके साथ ये कॉन्सेप्ट लाया है कि ज्यादातर हमारा सतनामी समाज जो है, बाबा गुरु घासीदास मुख्य रूप से, जो हमारे बच्चे हैं या हम लोग हैं, वो एक केंद्रित हो गए। बाबा गुरु घासीदास हमारे आराध्य देव हैं। उनके भी जो पुत्र थे, जो राजा थे अंग्रेज के जमाने में, उनकी जो शौर्य गाथा गाई जाती है, कहीं न कहीं वो धीरे धीरे जो है विलुप्त होते जा रहा था। और धीरे धीरे अगर हम इसको फोकस ना करें तो हमारा केंद्र जो है गुरु घासीदास बाबा जी के ही अटक जाएगा। तो आदरणीय कुर्रे जी ने कहा कि एक उनके मन में था ये जो प्रोग्राम है, कि बाबा बालक दास जी के जो शौर्य गाथा था, तो उसको हम लोग बच्चे को फैंसी ड्रेस के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो उससे क्या है, जो हमारे जो विरासत है, हमारे जो कल्चर है, तो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ेगा। और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम स्टेज करते हैं और हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको एक स्टेज दे पाएंगे। तो उनसे कई लोगों के में डर है, और कहीं कहीं उनके ऊपर जो प्रतिभा है, सांस्कृतिक रूप से, कल्चर रूप से, उनको कहीं कहीं ऊंचाई देने का काम करेंगे। और साथ ही दोनों फायदा होगा, बच्चे का जो डर रहेगा स्टेज में आने का, तो उनका चारित्रिक डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं, और उसके अलावा और समाज में एक मतलब विकास भी होगा। और बाबा बालक दास के चरित्र के बारे में जानेंगे, और कहीं न कहीं हमारे उसमें और ऊर्जा का संचार होगा कि समाज में हम और एक होकर, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था कि समाज में एक होकर, संगठित होकर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना। तो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश को, देश में जहां जहां हमारे अनुयायी रहते हैं, उनको भी एक संदेश होगा, और हमारे बच्चों का भी कल्चर का डेवलपमेंट होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया राकेश बघेल जी। मैं अनिल भट्टपारी को कि वो भी राजभाषा आयोग के सचिव हैं और एक चिंतक लेखक भी हैं और यूट्यूबर। मैं चाहूंगा अनिल भट्टपारी साहब को कि वो भी इसके जो इस परिचर्चा पर जो ऐसे आयोजन है इसका रखें। भट्टपारी साहब, भट्टपारी साहब अपनी म्यूट करें और वीडियो ओपन करें। जी जी। हाँ, जय सतनाम। और आप सभी लोगों को, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शक और श्रोताओं को भी मेरा जय सतनाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के ये स्लोगन और इसके प्रस्तोता मेघराज सिंह जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो एक ऐसा मंच दे रहा है, इंटरनेशनल मंच है, और इसका प्रसारण वर्ल्ड वाइड है।
पूरी दुनिया में कहीं से भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और छत्तीसगढ़ ब्यूरो के रूप में जगदीश कुरे जी का ये नए नए विषय लाना और अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से संपर्क कर लेना, उनसे समय मैनेज कर लेना, ये बहुत ही अच्छा काम है। ऐसा करने वाला भी आज के समय में बहुत कम ही लोग हैं। बहरहाल ये जो गुरु बालक दास जी की ड्रेस गेटअप को लेकर के फैंसी नए बच्चों में, नई पढ़ी की जनरेशन में, स्कूली बच्चों में खासतौर से कि KG 1 से लेकर के हाई स्कूल लेवल तक में विविध आयोजन होते हैं और अलग अलग धर्म समुदाय और पंथ के लोग अपने अपने ढंग से अपने बच्चों को सजाकर स्कूल भेजते भी हैं। कोई महात्मा गांधी, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई हनुमान, कोई देवियों के रूप में, कोई सरस्वती के बन के चली जाती है। मतलब भारत में जितनी तरह की धर्म है और उन धर्मों के महापुरुष देवी देवता है, कुछ लोग शिवाजी के वेशभूषा में जाते हैं, कुछ लोग वीर नारायण सिंह बन जाते हैं, कुछ लोग सुभाष बोस की गेटअप में। तो क्यों ना सतनाम धर्माई लोग जो हैं, सतनाम पंथ के अनुयायी लोग जो हैं, वो लोग भी संत गुरु घासीदास जी की गेटअप में, राजा गुरु बालक दास जी के राजसी गेटअप में, लड़की है तो सफरा माता की रूप ले ले, सहोदरा माता की रूप ले ले, मिनी माता बन जाए, अगमदास गोसाई बन जाए, और हमारे समाज में देवादास बंजारे या सूरजबाई खांडे, लक्ष्मीबाई बंजारे के रूप में पंडवानी की पुरखिंदाई है लक्ष्मीबाई बंजारे, सुखवती, ये सारे लोग, सूरजबाई खांडे। तो ये देवादास बंजारे पंथी ड्रेसअप में सज धज के चला जाए और इससे एक अपना हेरिटेज, एक कल्चर जो है वो दिखाई देता है। घर में उत्साह भी होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो खरीदने जाएंगे मार्केट में, बाजार में एक माहौल बनेगा। अगर स्कूल में या कहीं भी या सांस्कृतिक कोई आयोजन होता है, हम सांस्कृतिक आयोजन में चले जाते हैं, कोई गांव में कुछ आयोजन हो रहा है या शहर में, तो आदमी लुंगी ही लपेट लिया लेके चले जाते हैं, शंडो बनियान में बैठ जाते हैं। भाई कोई उत्सव हो रहा है तो थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहनिए, ठीक ठाक थोड़ा सज संवर लीजिए, बच्चों को भी उसके अनुरूप पहना लीजिए, तो एक कल्चर अपने आप रिप्रेजेंट हो जाता है। अभी मैं पश्चिम बंगाल और सिक्किम तरफ गया था, तो देखा चैतन्य महाप्रभु का एक आयोजन होता है उधर, और संकीर्तन होते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, और इस तरह से इस्कॉन वगैरह में भी। तो हम देखते हैं कि उधर अपने अपनी जो ट्रेडिशनल गेटअप है ना, कोई उस ट्रेडिशनल गेटअप को रिप्रेजेंट करते हैं। कपड़े डाल लो। मैं मैसूर गया जी तो मैसूर में देखा हाँ, कि मैसूर में महिषासुर का, चामुंडी का, वहां के राजा का, वहां के सामंतों का गेटअप लेकर के लोग निकल पड़ते हैं सड़कों में। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये अतीत का, इतिहास का, और जो हमने कीर्तिमान हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया, केवल गुरु ही नहीं, केवल गुरु वंशज ही नहीं, बल्कि समाज में और कितने ऐसे लोग हैं, है ना। पर्वत दान करने वाले रतिराम मालगुजार है, अंजूरदास राय खोसले है, महंत नयन दास महिलांग जी है। उन सबको स्मृत करने की जरूरत है, उन सबकी जयंती मनाएं, उन सबके ड्रेसअप गेटअप सामने लाएं, उनकी बातें करें, तब कहीं जाकर के सतनाम पंथ में एक वैभवशाली चीजें स्थापित हो, है ना। और ये इनकी शुरुआत हो रहा है धीरे धीरे कोई उनकी अभी, क्रिया ले है लेता ना। हूँ और एक आयोजन और एक दिन का नहीं होना चाहिए, जी जुड़े हैं जी। कोई भी आयोजन एक दिन का नहीं होना चाहिए। एक दिन के आयोजन में अति उत्साह में क्या होता है कि हम तैयारी ही करते हैं और शाम तक खत्म हो जाता है। आयोजन सदैव 2 दिन या 3 दिन होना चाहिए। इन 2 दिन 3 दिन में लोग मिलते जुलते हैं, जिनको प्रेजेंट करने का अवसर नहीं मिलता उनको बराबर टाइम मिलता है, अतिथियों को भी वैसे मिलता है। और केवल राजनेताओं के मोहताज ना रहे, राजनेता को मंच में बुला देने से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। समाज में कई ऐसे विचारक, बुद्धिजीवी और अच्छे लोग हैं, उनको भी मंचस्थ और अतिथि बनाइए। राजनेता केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता है, आप उसको वोट देंगे तभी वो आएंगे जाएंगे,
लेकिन वोट लेकर के वो आपका हित करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन समाज के रत्नों को, साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को, कोई अच्छे ऑफिसर हैं उनको, वो आएंगे, अपनी संघर्ष, अपनी बातें रखेंगे, तो जनरेशन में प्रभाव पड़ता है। और नेताओं की बात तो नए पीढ़ी के लोग सुनते भी नहीं। नेताओं को प्रिय वही है जिनको नेतागिरी करना रहता है। लेकिन समाज में और कई तरह के लोग हैं। राजनीति एक हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, मतलब जीवन के बहुत सारे अध्याय है, जी उसमें राजनीति का एक अध्याय है। उसे हम प्रमुख अध्याय ना बनाए। हमें अपनी संस्कृति से संबंधित बहुत सारे भटपारी चैप्टर्स हैं जी, जी बहुत सारे जी अध्याय हैं। भटपारी उन बीच में अध्याय के ऊपर, जी जी हेलो, हाँ जी, जी आवाज भटपारी सुनाई साहब, नहीं? दो साथी और हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल भटपारी समेट रहा साहब हूँ। हमारे साथ दो जी जी हेलो, जी जी आवाज दो सुना? दो ही जुड़ चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ ले रहा है रहे सर, आ रहा हैं। है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी समिति आयोजन कर रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। और एक जगह नहीं, हर जगह, सर्वत्र, हर तरफ होनी चाहिए। हर शहरों में, हर कस्बों में। ये श्रोता जो इस यूट्यूब कार्यक्रम को सुनेगा, उन सब इस कार्यक्रम से प्रेरित हो, और लोग अपने अपने जगह पे इस तरह के आयोजन, विविध आयोजन है, एक है नहीं, अनेक तरह की आयोजन है, उन सबको आइडियोलॉजी लें, उनसे विचारधाराएं लें, और लेकर के सतनाम संस्कृति को फैलाने वाली, अपने गौरव को स्थापित करने वाली, और पुरखों की स्मृति को संजो के रखने वाली कार्यक्रम और आयोजन होते रहना चाहिए। और जी ये जितने आप आयोजन करेंगे, आपका समाज उतना संगठित होगा। और आयोजन नहीं होने के कारण तो बिखरे हुए हैं, और आयोजन हो जाएगा तो एकत्र होते जाएंगे, है ना? जी जय जी सतनाम। जी बहुत आप लोग शुक्रिया मुझे भटपारी साहब, मौका बहुत दिए। बहुत शुक्रिया भटपारी साहब। जी, प्रवीण बंजारे जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी आवाज को म्यूट करें और अपनी वीडियो खोलें और अपनी बात रखें आज के विषय पर। प्रवीण बंजारे जी, बहरहाल वो जुड़े, तब तक मैं कमल कुरेशी जी से फिर से आग्रह करता हूं कि जो तैयारी के संदर्भ में अभी और भी बातें चल के आ रही है, इस पर थोड़ी सी और प्रकाश डालें कमल भाई। जी, आप सबने मतलब भतपरी साहब का बहुत अच्छा स्पष्ट संदेश है। और जगदीश कुरे जी, आपको पता है हम लोगों ने पिछले बार भी किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को हम लोगों ने अतिथि नहीं बनाया था, आपको पता है। तो जी जी सर जी हम लोग ओके। का उद्देश्य वही रहता है सर कि समाज में अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर, कलाकार या खेल कूद में जो हमारे जो बहुत अच्छे साथी जो जुड़े हुए हैं, इन सबको हम लोगों ने तालमेल बैठा करके अतिथि बनाया था सर। एक भी आप राजनेता मेरे कार्यक्रम में आप नहीं देखे होंगे। अभी 3-4 कार्यक्रम हो गया। और अभी जो एक कार्यक्रम है सर, उस कार्यक्रम में भी आप देखेंगे कि उसमें भी जो मूल अतिथि रहेंगे वो सब ऐसी सामाजिक से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक से जुड़े हुए लोग ही, कलाकार के लोग ही रहेंगे सर। रही बात मुख्य अतिथि के रूप में सर, तो मुख्य अतिथि के रूप में सर हम लोग अभी चयन करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उसमें सर हमारे जैसे भी जो कुछ जेल यात्री जो साथी थे, उसमें से 4-5 साथी को हम लोग चयन करेंगे सर अभी। तो उसमें कुछ को मुख्य अतिथि, कुछ को जैसे भी जो चयन जो समिति रहेगा हमारा सर, जो जज रहेंगे, उनमें हम लोग शामिल करेंगे सर। अलग अलग 3 कैटेगरी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जजमेंट में कौन रहेगा, अतिथि में कौन रहेगा, मुख्य अतिथि कौन रहेगा, इनाम जो पुरस्कृत करेंगे वो कौन रहेगा। सबके अलग अलग कैटेरिया हम लोगों ने बांटा हुआ है सर। तो बहुत जल्दी इसका आप लोग को जानकारी दिया जाएगा सर सोशल मीडिया के माध्यम से। और जी सर जी सभी बहुत को सर शुक्रिया। 1 तारीख से सर, 1 तारीख से 5 तारीख सर, सबके पास हम लोग जो रायपुर में है या आसपास जो लोग हैं उनको हम लोग स्वतः ही उनके पास जा करके हम लोग आमंत्रण कार्ड दे करके उनको निमंत्रण देंगे सर। और बहुत अच्छी बात है सर कि इसमें हमारे असम के लोग, उड़ीसा के लोग, नागपुर के लोग, हम लोगों ने आज बॉम्बे से भी बात किया है, झारखंड के सतनामी समाज से भी बात किया है। सब लोग आने के लिए इच्छुक हैं सर। और सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस है इस पे। और अन्य मतलब छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य जिलों में भी इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है सर, अन्य राज्यों में भी। जी जी बहुत शुक्रिया। अभी दो और साथी हमारे साथ और आ चुके हैं। हाँ, जैसे कि अब सब मालूम है सर, हमारा जो टोटल फोकस है ये पॉलिटिकल ग्राउंड पे नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं उसमें उत्साहवर्धन हो, उसमें टैलेंट हो,
आप जैसे भी देखोगे आज जो है एक टैलेंट की दुनिया है, जैसे मुंबई में अलग अलग स्टेज प्रोग्राम दिए जाते हैं लोगों को, उसी से बच्चे कहीं ना कहीं उनसे, जैसे इंडियन आइडल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो एक समाज का विकास तो होगा ही, कल्चर का, साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं समाज को, उनको एक बड़ा स्टेज राज्य स्तर पर मिलेगा, जी तो कहीं ना कहीं उससे बच्चे जो उनके डर में, उससे जो रहता है, झिझकपन रहता है, वो दूर होगा, और कल्चर भी हमारा आगे बढ़ेगा, और बच्चे भी कहीं न कहीं कार्यक्रम में आयोजन होंगे। और सबसे बड़ा आयोजन होने का फायदा मुझे ये समझ आता है सर, कि अलग अलग हम लोग अपने अपने दिनचर्या में, कामों में व्यस्त रहते हैं, पर जब कोई चीजें, चाहे कोई भी समाज हो, राज्य हो, देश हो, जब आपस में जब मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसी से ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो निश्चित ही मतलब जो समाज के लिए एक अच्छा कदम है और अच्छा साबित होगा। और जैसे ही पूरे जी ने ये कॉन्सेप्ट लाया, तब से हमारे जो टीम है, मैं उन सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ जो हमारे जैसे एक कॉल पे मीटिंग आयोजित करते हैं, तो लगभग सारे रायपुर जिले के सभी बच्चे लोग, कार्यकर्ता लोग, वॉलेंटियर लोग सब इकट्ठा है, और बहुत ही उत्साह है, ऊर्जा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जी कोई कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, तो अलग से एनर्जी एक आती है, और ये बस हमारा फोकस रहता है तन मन धन से, कि वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से सक्सेस हो, और कहीं न कहीं उस और हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। और दिन रात मतलब मान के चलिए कर दिए हैं, किसी को अलग अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई पॉम्पलेट का काम देख रहा है, कोई सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार देख रहे हैं। और मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने हम लोगों को, रायपुर छत्तीसगढ़ में बैठे लोगों को एक इंटरनेशनल एक मंच दिए, इसलिए मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत हमारे संगठन की ओर से धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इसी तरह कोई आयोजन हमारे समाज में होता रहेगा, तो आपके तरह, आपके द्वारा ऐसा मंच हम लोग को प्रदान करते रहेंगे। तो कहीं न कहीं जी मैं शुक्रिया। पूरे, जी बहुत शुक्रिया बघेल जी। मैं हेमलाल भारती जी को बार बार आग्रह करता हूं कि वो अपनी आवाज को म्यूट करें और अपनी विचार को शेयर करें आज की इस पटल पर। बोलो बोलो। सर, आप सबको जैसा नाम। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सुनाई तो दे नहीं रहा है कुछ भी। अब आप लोग बोलने के लिए बोल रहे हैं, हमारा पूर्रे जी बोल रहे हैं, तो आप सबको जैसा नाम है। और ये जो आयोजन का आप लोग जो है निर्णय लिए हैं, सतनामी समाज छत्तीसगढ़ की ओर से जो निर्णय लिया गया है, अभी गिरौदपुरी जो महाकोनी का जो कांड हुआ था, उसके बाद से समाज के सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सब शांत हो गए थे। और शांत होने के बाद में क्या है, हमारे प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो रुक गई थी। तो इस कार्यक्रम के आयोजन से कहीं ना कहीं लोगों के मन में, और हमारे बुद्धिजीवी जो विचारक हैं, उनमें एक संदेश जा रहा है, और समाज में भी एक संदेश जा रहा है कि और ये पहला जो युवा समाज जो है अभी आगे बढ़ के जो कार्य कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और समाज के लोगों में जो डर बैठा हुआ था अभी बलौदा बाजार कांड के बाद से, वो डर कहीं ना कहीं से निकल के बाहर आएगा, और लोग फिर सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होना चालू करेंगे। तो ये जो आयोजन है ये बहुत बड़ी चीज है, और ये मील का पत्थर साबित होगा ये। अभी तो जी साल भर से किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, कोई भी आयोजन, मतलब देखा जाए तो एकदम सब चुप बैठ गए थे। तो मैं समझता हूँ जी जो युवा वर्ग का जो संदेश है वो लोगों के जहन में जाएगा, और कहीं ना कहीं उनके जो मन में जो डर है, वो डर बाहर निकल के जी आएगा, और लोग खुल के हेमलाल सामाजिक भारती जी। कार्यों में भाग जी लेना चालू हेमलाल करेंगे। भारती जी और बहुत ऐसे बहुत शुक्रिया आयोजन हेमलाल भारती बार जी। बार होना चाहिए, ताकि समाज में जागरूकता फैले। छोटे छोटे बच्चों में अभी हम लोग कहीं जाते हैं, तो गुरु जी के परिवार के बारे में या गुरु जी के संदेश के बारे में जब किसी बच्चों से हम लोग विचार लेते हैं, तो खाली गुरु घासीदास जी के नाम के अलावा बाकी सब चीजों को कोई जानता नहीं है। तो नया जो जनरेशन है उनको सिखाना पड़ेगा, उनको सामने लाके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके नया जनरेशन जो है आगे चलते जाएगा। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग पहले करते थे, हमारे बुजुर्ग में क्या करते थे कि वो
कहानी के रूप में गुरुजी के विचार को, और अ, बातों के रूप में, जब रात्रिकालीन में जब हम अपने दादा परदादा के पास बैठते थे तो हम लोगों को सुनाया करते थे। और अब मोबाइल का जमाना आ गया तो वो हम सुना नहीं पाते, और बच्चे लोग भी हमारे पास नहीं बैठ पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो सामाजिक आयोजन है, और ये जो बच्चे लोगों के लिए जो अपन विचारधारा गुरु बालक दास जी के जो राजा गुरु का जो उपाधि उनको दिया गया था, और उनके जो विचार थे, उनके जो शौर्य था, उनको दिखाने का सबको अवसर मिलेगा। और इस आयोजन से कहीं ना कहीं बच्चे लोग गुरु जी के संस्कार को देखने के लिए, उनके वेशभूषा को देखने के लिए गूगल में सर्च मारेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ विचारधारा आएगा। और बच्चे मैं समझता हूँ आगे बढ़कर सब काम जी। करेंगे। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये आयोजन अभी के समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इन्हीं बातों के साथ में मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। सबको जय सतनाम। अनिल भट्टपेरी साहब को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वो आयोग हैं, काफी अनुभवी हैं, प्रोफेसर हैं। ये जो आयोजन हो रहा है इस पर कुछ सुझाव और विचार और रख सकते हैं तो हमारे कार्यक्रम का समय है। अनिल भट्ट। मैं सुन रहा था। निसंदेह जमाना मोबाइल का है, सुने तो मैं चाहूंगा इंटरनेट। कि जी। जी जी जी, मोबाइल इंटरनेट का है और घर बैठे हम सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। अभी अमेरिका में बैठे मेघराज जी से लिंक लेके हम बातचीत कर रहे हैं, और सब अलग अलग जगह में, आप रायगढ़ में हो, बाकी के रायपुर में है। तो इस तरह से इंटरकनेक्ट होते हैं। और इसी मीडिया का ही कमाल है कि आज असम का, झारखंड का, देश भर में फैले सारे सतनामी एकत्र हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो हमारा आयोजन भी विविध रूप में होता जाएगा। पहले हमने जयंती शुरुआत की, लेकिन अब जयंती के बाद में देखे धीरे धीरे मिनी माता जी की जयंती, बालक दास जी की जयंती, अमरदास साहेब की जयंती, ये अब आना शुरू हो गया है। कहीं कहीं अगमदास साहेब की भी अब जयंती मनाई जा रही है 7 जनवरी को। तो कहने का अर्थ ये है कि समाज में विविध महापुरुष है। महा हमारी नारी शक्ति भी है, सफरा माता, सहोदरा माता। झांपी दर्शन मेला हो रहा है होली के दिन डुम्हा में, बड़ा भव्य मेला लग रहा है, और सुभद्रा माता के नाम से मेला लग रहा है। तो कहने का अर्थ है कि कितनी विविध आयोजन है और लोगों को पता भी नहीं होगा। 7 दिवसीय 10 दिवसीय गुरु गद्दी पूजा होने लगा है। रामायण 3 दिन, सतनारायण सदग्रंथ आयोजन विविध क्षेत्रों में होने जा रहा है। अब ये शुरुआत आजकल की नहीं है, ये शुरुआत बहुत पहले हमारे पीढ़ियों ने, हमारे प्रथम पीढ़ी के लोगों ने कर रखा है। 1935-36 से अभियान चल रहा है, और ये अभियान करीब करीब कितने साल होने को है, 100 साल के आसपास होने को है। लेकिन फिर भी बहुत सारे आयोजन, बहुत सारी जानकारियां आज भी लोगों तक ठीक ठाक नहीं पहुंचा है। लेकिन अभी अभी हम देखते हैं कि जैसे इंटरनेट आया, लोगों के पास हाथ में मोबाइल आए, तो इन 5-10 साल में बहुत तेजी से कनेक्टिविटी, परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे के आयोजनों को हम जानने समझने लगे हैं। अभी हम रायपुर में शोभा यात्रा कराते हैं तो उड़ीसा से एक घूमका पंथी पार्टी आती है। उनका ड्रेस, गेटअप और उनकी प्रस्तुतियां अद्भुत है। तो ऐसे ही अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कल्चर सा है। उन सबको जोड़ना, जानना, समझना बेहद जरूरी है, और ये सब आयोजनों से होता है। और अभी जैसे कि बालक दास की फैंसी ड्रेस का एक कॉन्सेप्ट लेके आयोजक कमल कुर्रे और उनके साथी लोग ला रहे हैं, तो ये बड़ी स्वागत पहल है। ऐसा होना ही चाहिए। जब सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, बाकी जगह अलग अलग गेटअप में जा रहे हैं, तो हमारे सतनामी बच्चे क्यों नहीं अपने महापुरुष के गेटअप में जाए? अगर स्कूल में मान ले जाए मौका कम मिल रहा है, तो अपने अपने क्षेत्र के आयोजन में कर सकते हैं। अपने अपने सर हमारे समाज में तो जगह जगह सामुदायिक भवन बना बैठा है, तो सामुदायिक भवन में हम क्यों आयोजन नहीं कर सकते? वहां तो हर सोमवार को आरती होनी चाहिए, लोग एकत्र होना चाहिए। 10-20 मिनट, आधा घंटा के लिए तो बैठना उठना चाहिए ना। तो वो भी नहीं कर पाते। तो ये सब होने से ही होगा। अलग अलग तिथि, अलग, हर महीना 30 त्योहार है। आप सतनाम कैलेंडर देखिए,
रतनलाल रत्नाकर जी और बहुत सारे लोग अश्वनी रात्रे वगैरह कब से निकाल रहे हैं। उसमें हर महीना कोई ना कोई तिथि है, कोई ना कोई महापुरुष की जयंती है। उस तिथि, उस जयंती में आप आयोजन कीजिए ना। कोई ना कोई भी आयोजन एक बहाना लेके होता है। महापुरुषों को याद कर लिए उसी बहाने हम अपनी कल्चर से जुड़ गए। उसी बहाने जिस जगह में हम रह रहे हैं आपस में हेल मेल हो जाता है। तो स्वल्पाहार ही कर लो, कोई जरूरी है कि हर बार भोग भंडारा करो। स्वल्पाहार करा दो, दो दो बिस्किट खिला दो, चाय पिला दो, शरबत पिला दो। कितना खर्च होता है। आदमी अपने अपने जैसे बर्थडे में बच्चे की खर्च आपकी करते हैं आपकी वैसे। आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है भट्टपैरी साहब जी। जी जी, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी क्या? आवाज भी कभी कट के आ रही है जी। आ हाँ, रही है हो नहीं, सकता कभी सर। है। कभी ब्रेक ब्रेक हो जा रहा है। मैं जी जी जी। प्रवीण बंजारे जी और सुमित जी, अगर आप लोग हमें सुन पा रहे हैं तो इसे अपनी आवाज को बंद करें और आज की इस पटल पर अपनी बात रख सकते हैं। प्रवीण बंजारे जी। सर हाँ, हो सभी को सकता है जय सतनाम। नेटवर्क का इशू होगा। सभी को और जय सतनाम। हाँ, सीधे सीधे विषय पर बात करें बंजारे जी, जी सीधे विषय पर बात करें। हाँ हाँ, ठीक है सर। मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी आप लोगों ने मोबाइल का बताया कि पहले एक लोगों से बात होती थी। पहले हम लोग देखते थे, ये एक चमत्कार होती थी। आदमी, हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि आदमी ना जादू से बात करता है। आज के समय में हम लोग 10 लोगों से, 50 लोगों को से एक साथ बात कर सकते। तो उससे बड़ा जादू तो अभी होता है कि नहीं सर? और सही बात, कमल सही कुर्रे बात। जी का सोच जो है बहुत अच्छा है कि इस विचार में मतलब रखे हैं कि ये ड्रेस प्रति वर्धा रखे हैं। बहुत अच्छा चीज है। इससे हम जो है ओरिजिनल चीज को देखेंगे। राजा लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या विचार था उनका, कैसे रहते थे, ये बच्चे लोग के मुंह से सुनेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। हम लोग पहले बड़े बुजुर्गों से सुनते थे कहानी, अब बच्चों लोग से सुनेंगे कहानी तो और अच्छा लगेगा कि बच्चे लोग भाई जागरूक हो रहे हैं इस चीज में। अच्छा विचार है इनका, कमल कुर्रे जी का। और ज्यादा कुछ तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा भाई। आप लोग जी, बड़े बहुत शुक्रिया होस्ट हो प्रवीण गए। बंजारे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सतनाम आपको। सुमित जी हमें सुन पा रहे हैं तो जल्दी से आएं और अपनी बात रखें। सुमित, मुझे लगता है लेफ्ट हो गए वो। बहरहाल आज की इस कार्यक्रम की परिचर्चा मुझे लगता है हेलो। कि आसाम की एक हाँ। सुपर डांसर है जसीला गिद्धेरे। वो सोचो कि जैसे उसको पता चला है वो तैयारी करी है और आपको बहुत उत्सुक है कि वो खैर में लेने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम के बारे में जब जानना हुआ, मैं कमल कुर्रे जी का नंबर दिया था, उसने मुझे लगता है कि बात की होगी। और जब मैं चौथी सेशन में गया था आसाम में, तो आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ छोटे बच्चे बाबा गुरु घासीदास जी के सफेद वस्त्रों को पहन करके जब गीत और नृत्य जब वहां पे उस अधिवेशन में दिए, तो ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ खेल है। क्योंकि उत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य में ना तो उनको बताने वाला है, ना कोई उनको बताने वाला है, लेकिन लोग इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से देख देख करके बच्चे पहनावा। सर आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज इस आयोजन में हम सब जो सीख जो संदेश देना चाह रहे हैं, जगदीश सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बोले। जी, आप लोग, आपको बताना चाहूंगा सर कि आज जो हम संदेश जो देना चाह रहे हैं हम लोगों को और बच्चों को, तो आपको बता बात दूं रखें। कि मेरा मेरा खुद का दो बच्चे हैं सर, जो पिछले 3 दिन से बालक दास बाबा जी को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, नेट पे सर्च मार रहे हैं। और उसका आज एक रूप, मतलब मेरी बेटी आज जो है दिन भर से लगी हुई है, और आज सब देख सकते हैं वो कितना उत्सुक है, छोटी सी बच्ची है। आप सब देखिए, मतलब उनका रूप धारण करने के लिए बहुत आप सब सुंदर। देख पा रहे हैं। जी, तो ऐसे जी जब जी बच्चे बिल्कुल। पढ़ेंगे सर तो बालक दास बाबा जी को जानेंगे सर वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख लिया। अच्छा है। तो बताओ आप बेटा देखिए ना, सतनाम। तो ऐसे ही जब छोटे बच्चे जब पढ़ेंगे सर, जब दिन भर तैयारी करेंगे, तो हम हाँ पेरेंट्स लोग भी सीखेंगे सर कि क्या थे वो लोग। आज कलगी, हाँ। आज ये मोली माता, हम लोग इस चीज को हम लोग कभी भी नहीं जान पाए थे सर। आज ये तलवार कैसे पकड़ते थे बालक दास बाबा जी, ये तलवार का महत्व क्या है, वो सब चीज को बच्चे लोग जान रहे हैं।
तो ऐसे जब देखेंगे सर, तो जब जुड़ेंगे तो निश्चित ही सर ये वादा है मेरा कि ना एक समाज में इतिहास रचेंगे सर इस कार्यक्रम को करके। बिल्कुल और बिल्कुल। आप सबके सहयोग, आप सबके आशीर्वाद से सर बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। और मैं आज फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा सर कि ना आप अपने बच्चों को जरूर इसमें शामिल करें, मेरा निवेदन है। और आप जी कमल कुर्रे जी। सोशल मीडिया। जी जी, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि सच में जैसे कार्यक्रम जैसे हमारा संपन्न होगा तो निश्चित ही एक समाज में अच्छा फल अच्छा होगा और हेमलाल, समाज में एक हेमलाल। उन्नति और प्रगति और जी जी बोले बोले। हाँ, बघेल जी एक बात दूसरे रखें। का विचार आदान प्रदान होगा और निश्चित ही हम लोग सब एक जगह में बैठकर और अच्छे से और आगे भविष्य के लिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट लाएंगे और निरंतर समाज में प्रगति के लिए काम करेंगे और ये कार्यक्रम उस सफलता में कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा कदम है और हमारे लिए उपयोगी है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, और सभी आपके जी चैनल को जी बहुत शुक्रिया आभार कमल व्यक्त जी, करता हूँ संक्षिप्त में अपनी जिन्होंने बात रखें आपने क्योंकि इस इतना कार्यक्रम समय के आप दिया। आयोजक हैं। जी सर, आप सबका जी बहुत कमल बहुत कुर्रे। धन्यवाद। आज आप लोग लाइव माध्यम से आज हमारे आयोजन के बारे में चर्चा की उसके लिए। और जगदीश कुरे जी, आपको विशेष आभार। आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से आप सबको जोड़ा और इतना समय देकर के हम लोग के विचार को सुना। और सर आप लोग एक छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा सर, ये जो कार्यक्रम है सर, हम लोग हमेशा सतनामी समाज में देखते हैं कि छोटे रूप, मतलब रूप को हम लोग थोड़ा कहीं ना कहीं सर छोटा दिखाने के दिखा कार्यक्रम कितना होता है, कितना लाखों खर्च हो जाता है सर। बट हम लोग जो है इसको सर एक फैशन शो, मतलब बड़ा इसका स्टेज रहेगा सर, मतलब बेहतरीन स्टेज को लेकर के हम लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं, ताकि बच्चे जब आएंगे सर तो उनको गर्व जरूर जी महसूस कमल होगा। कुर्रे जी और मैं हमारे जी समाज के लोग आएंगे तो गर्व महसूस होगा सर, जी इसका वादा है। और आप सब लोग अपने अपने माध्यम से, जी सोशल मीडिया माध्यम से अपने बच्चों को तैयार करके जरूर इस आयोजन में शामिल करें सर। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम, जय सतनाम सर। जी कमल कुर्रे जी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का वो जो प्रोग्राम है एक बजे उसको हम वहां से लाइव प्रोग्राम करके उस प्रोग्राम को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमको आना पड़ेगा हमारे साथी को, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो स्टेज प्रोग्राम है उसको हम लाइव प्रोग्राम कर सकें अपने चैनल के माध्यम से। और इसलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल सर, आपका स्वागत हमारा इसलिए गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वहां जब हमारे यहाँ दिन होता है अमेरिका में रात हो जाती है, और उसके कारण है। जो है हम दिन प्रोग्राम करेंगे तो मेघराज जीता है और थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो मैं संक्षिप्त में अनिल भतपैरी आप साहब से भी 1 मिनट में अपनी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ऐसे आयोजन के बारे में वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। भतपैरी साहब संक्षिप्त में सर। हाँ बिल्कुल, आयोजकों को बधाई, और जो इसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उन बच्चों को और ढेर सारी बधाई, उनके अभिभावकों को बधाई। और जिस दिन आयोजन होगा तो जितने भी आसपास के लोग हैं उत्साहवर्धन के लिए जरूर पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही अपील करते हैं। और ऐसे आयोजन जी समाज में प्रति माह होते रहना चाहिए। जितना आयोजन होगा समाज सुसंगठित होगा, लोगों को मौके मिलेंगे। अलग अलग तरह की विधाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोगों की रुचि है, उस हिसाब से उन सबको एंगेज होगा और एक तरह से समाज सुसंगठित होगा। धन्यवाद, जय सतनाम। जी मेघराज साहब को और बहुत भी शुक्रिया अनिल। बधाई, शुभकामनाएं कि वो समय समय पे ऐसा मौका देते रहते हैं और इस तरह की बातें जो है वो मीडिया में आते हैं। शुक्रिया अनिल परी साहब। मैं आज के दिन के प्रायोजक मेघराज सिंह का विशेष बात करता हूँ क्योंकि वो हमको 3 दिन का अपना कीमती समय देते हैं, और विभिन्न विषयों को लेकर मैं लाइव प्रोग्राम करते रहा हूँ। और बताना चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के आत्मदेश 42 अमृतवाणी, और अभी अभी हम गौतम चारों पर एपिसोड चला रहे हैं जिसमें अनिल भतपरी साहब हमारे साथ हैं। और भी बाकी साथियों को बिल्कुल। समय समय पर विभिन्न समस्याओं पर मुद्दों पर हम आप प्रोग्राम करते हैं। तो मेघरा बात यही जी है, हैं तो अभी अपनी प्रतिक्रिया कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बात यही है, विचारधाराओं की कमी है। हमें विचारवान और विचारों की चीजों को सामने लाना है। इतनी विविधताएं हैं, सारी विविधताओं को हमको एकत्र करना है। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आयोजक हैं। सबका काम सतनाम को आगे बढ़ाना है किसी भी तरीके से।
और वो लेखन में, आयोजन में, नृत्य में, प्रदर्शन में, व्याख्यान में, कविता में, साहित्य में, विविध तरह की चीजें हैं। उन सब चीजों को अपने अपने रुचि अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। और आज के समय में देखिए, आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले कल्पना कीजिए कैसे थे, आज कैसे हैं। अब तो बहुत तेजी से हम सतनाम धर्म को लेने के लिए काबिल बनते जा रहे हैं। हमारा हर चीज आइडेंटिफाई हो रहा है, हमारे आयोजन, हमारे पंथी गीत अब दूसरे जगह सुनाई दे रहा है। तो कहने का अर्थ है यही सब अच्छाइयों का प्रभाव है, हमारे अंदर अच्छा है, इसलिए लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। जी, सत्तानियों बहरहाल आप को सब लोगों से हम यही विदा जी, चाहते हैं बिल्कुल कि समय हमारा जी, जी, परी साहब का, हेमलाल भारती जी का, राकेश बघेल जी का और ओके। प्रवीण मंजू का, मैना टंडन जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, क्षमा चाहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो आसाम से थी। और धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सत जोहर, शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री राम। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.